हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो बच्चों, आज हम आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। और हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उनके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आप बताइए नंबर से आप क्या समझते हैं? कोई भी जैसे 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपने जैसे कि नंबर बताया अभी फिलहाल 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी 1 भी आएगा उसमें, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, डैश 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 अप टू इन्फिनिटी का सिंबल ये होता है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब हम क्या समझते हैं? ऐसा नंबर जो कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक है, जिस तक हम कभी पहुंच नहीं सकते, उस नंबर को हमने क्या मान लिया? इन्फिनिटी। तो आप ये बताइए, डिजिट क्या होती है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। गलत, डिजिट 1 से लेके इन्फिनिटी तक नहीं होगी, ठीक है ना। तो डिजिट क्या होगी समझिएगा। तो पहले ये बताएंगे डिजिट क्या होती है। 0 1 2 3 4 कहाँ तक होंगी? ऐसे 9 तक। इसके बीच में क्या आएगी? चलो लिख देते हैं इसको। 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर इतनी बात? ये टोटल क्या है? डिजिट्स हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी टोटल काउंटिंग कितनी होगी? ये होगी काउंटिंग में 10 हो गई। बिल्कुल, इसको सही से कर लेंगे। ये है टोटल 10। याद रहेगी ये बात? ठीक। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 का है। तो इसका नंबर है इसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ये आप लिख लीजिए खाली डिजिट। डिजिट क्या होती है? 0 से लेकर 9 तक। अभी नंबर नहीं लिखना है आपको। डिजिट क्या होती है यहाँ पे लिख लेना, डिजिट्स। टोटल कितनी होंगी ब्रैकेट में करके ऐसे लिखेंगे? टोटल 10 होंगी। और कौन कौन सी होंगी वो यहाँ पे लिख लेंगे। 0 to 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्लियर थी बात? ठीक है। अब जैसे कि आपने नंबर बताया था 3 और 4 5 6 इस तरह से बताए थे ना, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 3 और 5 के बीच में कितने नंबर हैं? इन्फिनिटी। 3 और 5 के बीच में इन्फिनिटी नंबर है। अभी आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। इन्फिनिटी क्यों है वो भी समझेंगे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया उनका क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा 3 और 5 के बीच तो एक ही नंबर है 4, लेकिन ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। इसमें कुछ क्या है? कमियां हैं। क्या कमियां हैं? हमने कह दिया कि नंबर तो 4 है, लेकिन नंबर कौन सा 4 है? किस तरह का नंबर है? ये नंबर किस तरह के हो सकते हैं? मतलब उससे क्या है? रियल नंबर है या पॉइंट में है, डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, नंबर सिस्टम। समझ गए आप टॉपिक क्या आज का? नंबर सिस्टम। वेरी गुड। आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। 3 और 5 के बीच में हमारे नंबर कितने होंगे? इनफाइनाइट। कैसे होंगे देखिए। 3 होगा, 3.1 हो सकता है, 3 के बाद है ना 3.1 2 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही 3.1 इस तरह का भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और कोई नंबर ऐसा भी हो सकता है 3.0000000। अब ये हमेशा ऐसे नहीं है कि ये असेंडिंग में लगाए मैंने बताया है कि इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। और ऐसे 5 तक जाएंगे। 5 तक तो कितने लिख लो, पॉइंट के बाद कितने ही डिजिट बढ़ा दो आप, चाहे 50 तक बढ़ा दो, 100 तक बढ़ा दो, पॉइंट के बाद बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहा जाता है? जिसमें ये नंबर खत्म हो जाते हैं और एक ऐसे भी आएंगे जो कभी खत्म ना हो। जैसे कि कभी आपने 1 को 3 से डिवाइड करके देखा है? यानी 1/3 नो। तो करके नहीं देखा? चलो अब करके देखते हैं क्या होगा। 3 से ये क्या है? 1 छोटा है, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो सकता है? हाँ, पॉइंट लगा के होगा, बिल्कुल सही। तो 0 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे क्या बढ़ाते हैं? 0 बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो 0 बढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? इससे ज्यादा हो गया, ठीक है ना। अब ये 3 जा जाएगा कितनी बार? 9 बार। फिर 1 बच जाएगा रिमाइंडर। अब क्योंकि इस पे पॉइंट लगी हुई है तो यहाँ पे क्या बढ़ा सकते हैं? 0 बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। तो अब कितनी बार जाएगा? 3 बार, 3 टाइम्स। फिर 9 आ जाएगा।
और फिर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 3 टाइम्स, और फिर 3 टाइम्स ये ऐसे आया, ये तो 3 रिपीट हो रहा है। हाँ ये रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चलता जाएगा, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा। तो इस तरह का भी इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और एक ऐसा पढ़ेंगे जो एक टाइम बाद क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाए उसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। और जो नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें नंबर्स जैसे हम पढ़ रहे हैं, डिजिट समझ आ गई ना आपके। हाँ अब नंबर समझ आएंगे आपके। नंबर की कुछ टाइप्स होते हैं, नंबर का क्लासिफिकेशन हुआ है नंबर्स का। जैसे कि एक तो होगा नेचुरल नंबर, नंबर 1 क्या, नेचुरल नंबर्स। दूसरा हो जाएगा होल नंबर, क्या हो जाएगा, होल नंबर्स। क्लियर? यस सर। और तीसरे हम पढ़ेंगे इंटीजर्स भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। रेशनल नंबर। बिल्कुल सही। और बताइए कुछ पता है तो। रेशनल नंबर 4 तक समझ आए। 5th में क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नंबर। क्या होगा, इरेशनल नंबर। और क्या होगा फिर, सोच सकते हो। इरेशनल नंबर से बाद हो गया रियल नंबर पढ़ना है हमें। क्लियर? रियल नंबर से अलग, रियल नंबर का मतलब है वास्तविक नंबर। तो वास्तविक नंबर है तो मतलब काल्पनिक नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा बता देंगे, काल्पनिक नंबर यानी इमेजिनरी नंबर क्या होंगे। आपने कभी भी अंडर रूट में नेगेटिव सोल्व नहीं किया होगा, जैसे -4 है, ये कभी भी सोल्व नहीं किया होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आ जाता है ये पूरा, ठीक है ना। तो ये वाले हमें कभी अभी पढ़ने नहीं, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे जब आप क्लास 11th में आ जाओगे, अगर आप मैथ्स चूज करते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, वैसे ही बता देता हूँ, √-1 इंटू √4, और इसकी वैल्यू को लिखते हैं आयटा। इस आय का मतलब है यहाँ पे आयोटा, और इस 4 का मान कितना होता है, यानी वैल्यू इसकी 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 2 आयटा। क्लियर थी बात? ठीक है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है इसके, ठीक है, हमें यही पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। हेडिंग डालिए आप, नेचुरल नंबर। लिख लिया? यस सर। ठीक है, तो इसमें लिखिए दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी, या अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 1 से शुरू हुए। लिख के दिखा देते हैं इसको। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू हुए, 1 to इन्फिनिटी। हाँ, यानी कि 1 से शुरू हुए, 2 3 4 5 6 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर? ओके सर। ओके, ठीक है। अब दूसरा आएगा वोल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वैसे आपको कभी काम भी आ सकती है, दोनों लैंग्वेज में पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा आएगा क्या, वोल नंबर। वोल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, जैसे 1 से शुरू हो गया था, अब वोल नंबर में हमें कहाँ से पढ़ना है। वेरी गुड। कैसे याद रखोगे, ये वोल में ओ आ रहा है ना, यानी कि 0 से याद रखने का एक तरीका समझ लेना, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। क्लियर इतनी बात? ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। 0 से इन्फिनिटी तक कौन से जा रहे हैं, वोल नंबर जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड हमें क्या पढ़ना है, इंटीजर्स पढ़ना है, ठीक है। इंटीजर्स पढ़ने के लिए आपको एक नंबर लाइन बताते हैं हम। क्या बताते हैं, नंबर लाइन। तो ये क्लियर है आपको इतनी चीजें? यस सर। ठीक है, इसको मैं रफ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाले को नीचे को रफ कर रहा हूँ। ये लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो पॉज करके लिख लेंगे इसको, और साथ साथ समझते भी रहेंगे, आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी बनते रहेंगे, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स आपने स्केल तो सबने देखा होगा, स्केल देखा है? यस सर। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं होगा, मुश्किल से ही होगा ऐसा जिसने आज तक स्केल ना देखा। चलिए मान लीजिए ये 0 है, तो 0 कभी भी स्केल में लिखा हुआ तो नहीं होता ना, कहाँ से शुरू होते हैं, 0.1 0.1 0.2 इस तरह से स्लैश बन जाते हैं इसमें,
बने होते हैं ना। यस सर। कितने बने होते हैं? 5। 5। फिर ये 0.5 पे रुकता है। 5 वाला क्या होता है? थोड़ा डार्कर होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है। और फिर 1 पे जो कंप्लीट होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा ग्रेटर होता है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। तो ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? ये वाला जो एरो क्या शो कर रहा है? इसकी एंडिंग नहीं है। इसकी एंडिंग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लाइन सेगमेंट और लाइन में यही फर्क होता है, लाइन सेगमेंट की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है। हाँ, और ये क्या है? लाइन है, यानी कि इसकी पर्टिकुलर क्या नहीं है? एंडिंग नहीं है, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 4। अब हम सारे नंबर तो लिख नहीं सकते, 100 तक लिख ले मान लीजिए, छोटा छोटा करके इसको यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सभी नहीं लिख सकते, इसलिए हम इन्फिनिटी दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें क्या कर लेते हैं? ये एरो बना देते हैं, ठीक है। और इधर भी क्या बना देंगे? ये वाला एरो बना देंगे। क्लियर? ठीक है। और इधर तो अभी हमारे पॉजिटिव में चले नंबर, तो इधर कैसे चलेंगे? नेगेटिव में। -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? जैसे इधर प्लस इन्फिनिटी तक की तरफ जा रहे हैं नंबर, तो इधर किसकी तरफ जाएंगे? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, नेगेटिव की तरफ, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे। अब इंटीजर्स को लिखेंगे जेड से, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? जेड से, या फिर आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे कैपिटल जेड या कैपिटल आई, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से, 0 प्लस का 1 माइनस का 1। इसका मतलब है प्लस माइनस का, कि प्लस का 1 भी हो सकता है और माइनस का 1 भी हो सकता है, ठीक है। फिर प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, ठीक है, प्लस माइनस के इन्फिनिटी तक। क्लियर? ठीक है। तो ये इंटीजर्स भी आपको समझ आ गए। क्लियर है इतनी बात? यस। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे आप कॉपी में, पॉज करेंगे इसको। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या। अब देखना है हमें रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो रेशनल, इरेशनल और रियल, 3 बचे हमारे। यस। तो रेशनल नंबर लिखेंगे, आप कॉपी में हेडिंग लिखो, इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखनी है। लिखिए फटाफट, रेशनल नंबर्स। यस। लिख लिया? लिखिए दोज नंबर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये तो आपने लिख लिया होगा। दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, या विच कैन बी एक्सप्रेस्ड लिखो। दोज numbers which can be expressed is in the form of, which can be expressed is in the form of P upon Q। in the, is लिख लीजिएगा यहाँ पे, is in the form of P upon Q, Yes. where Q not equal to 0 is known as रेशनल numbers। नंबर। अब इसका मतलब तो समझ नहीं आया होगा सभी बच्चों को, कुछ तो आ भी गया होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे? ये तो आपने लिख लिया होगा ना, नहीं लिखा तो इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब ये नहीं है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और करना नहीं है, ठीक है ना। तो साथ साथ कोशिश करेंगे कि साथ साथ ही लिख लें, क्योंकि इतना अभी टाइम नहीं लगेगा लिखने में, बाद में शायद ना भी हो, ठीक है ना। चलिए, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हुई। अब इसका मायने समझते हैं। जैसे कि हमने कहा है कोई भी ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए, यानी कि विच कैन बी एक्सप्रेस इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। कोई भी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो आपने कभी भी ऐसे पढ़ा है क्या डिनोमिनेटर में 0 हो और उसको डिवाइड कर रहे हो? अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये कभी भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, हमेशा 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये है। क्लियर? यस सर। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं रेशनल नंबर के। जैसे 3/4, कोई भी एक नंबर हो सकता है जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है। 3/4 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, कुछ भी जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या ना हो? 0 ना हो, ठीक है।
और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो एग्जामिनर, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस है, बिल्कुल सही बताया आपने, 0 एक रेशनल नंबर है। क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है हमारी रेशनल नंबर की? ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस किया जा सके P/Q की फॉर्म में, ठीक है। अब 0 को हमने क्या कर दिया, 0/1 लिख लो या 0/2 लिख लो, मतलब तो 0 का 0 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं है ना। 0 की वैल्यू, मान लीजिए आप 0 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, सपोज कीजिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी जब 0 को आप 5 से डिवाइड करोगे? 5 0 0 5 0 0, ठीक है ना, तो यानी कि 0 ही आएगी। तो 0 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये 0/5 इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर? यस ठीक है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा क्या होगा जो रेशनल नंबर ना हो वो इरेशनल होगा? ऐसा Yes, sir. जो रेशनल नंबर हो उसे क्या कहेंगे? जो रेशनल नंबर ना हो उसे इरेशनल Irrational नंबर। number. बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे समझिएगा, ये चीज तो आपको समझ आ गई थी? यस सर। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से होगा, आपसे पूछ लेगा 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। अभी कितना कुछ है? एक। हाँ, क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो लिख देते हैं यहाँ पे, राइट अ रेशनल नंबर बिटवीन, शॉर्ट में लिख देते हैं, बिटवीन 3 and 4। तो लिख सकते हो आप इसके बीच में रेशनल नंबर। यस सर। कोशिश करेंगे, बताइए क्या होगा? 3/4। 3/4, देखते हैं 3/4 हो सकता है क्या? 3/4 की वैल्यू बताइए क्या होगा जब इसको डिवाइड करेंगे? पॉइंट लगेगी, यस सर। 0 बढ़ेगा, तो 4 8 जा 32, तो Yes. 4 7 जा 28। 28, तो 0.7 आया ये वैल्यू। तो ये तो इसके बीच में है ही नहीं, इससे पहले आए, तो ये नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। हमें क्या लिखना है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो बीच के नंबर क्या हो सकते हैं, जैसे 3.5 हो सकता है, ठीक है ना। 5। हाँ 3.5, तो इनके बीच का नंबर है ना। यस। लेकिन अब हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिख लेंगे 3.5 को, और इसे क्या कर देंगे सिंप्लीफाई, तो 7, और ये क्या आ जाएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, इसके एक तरीका है इसका, याद रख लीजिएगा। जब भी एक रेशनल नंबर पूछ ले तो क्या करना है, एक से ज्यादा पूछ ले तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा। जब एक रेशनल नंबर पूछता है आपको 3 और 4 के बीच में, तो आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों को क्या कर लेना है, आपको ऐड कर लेना है, और क्या कर देना है, 2 से डिवाइड, यानी कि जितना इधर से चलेगा आगे उतना ही इधर से पीछे आएगा, ठीक है ना। तो बीच वाला नंबर आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 7/2, तो एक रेशनल नंबर आ गया इसके बीच का 7/2। तो कर लोगे इस तरह के? यस। ठीक है, अब पार्ट सेकंड देखते हैं इसी का ही। पार्ट सेकंड में देखते हैं राइट 5 रेशनल नंबर। अब कितने पूछ लिए हमने? 5 रेशनल नंबर, किस किसके बीच में? 3 and 4। बिटवीन 3 and 4। क्लियर है इतनी बात? तो यस सर। ठीक है, तो बिटवीन 3 and 4 ही पूछ रहे हैं हम। ये देख लेते हैं एक बार, सही है बिल्कुल। तो 3 और 4 के बीच में हमें बताना है, तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे इधर। क्लियर? यस सर। अभी नंबर कितने चाहिए हमें रेशनल नंबर? 5। तो ऐसे समझना है, 5 से अगली डिजिट क्या होगी? 6 होगी, ठीक है। तो इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 6/6, यस। क्योंकि 6/6 का मतलब क्या है? 1 है, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या रहेगा? 3 रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि 1 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी का मतलब जो ऑपरेशन करने पर वही आए। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है कि 8 फिट दिया, ठीक है ना। जैसे कि आइडेंटिटी बता देते हैं थोड़ा सा, जैसे कि 4 में अगर 0 ऐड करते हैं तो 4 ही आएगा। तो ये 0 क्या है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है। एडिशन के लिए क्या है 0? आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट? 1 होगा, क्योंकि सेम ही तो लाना है ना हमें, तो 1 इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। समझ आई बात? ठीक है, कॉपी ध्यान से रखो।
ठीक है, क्लियर आ रही है ना चीजें समझ? ठीक है, कोशिश करेंगे ज्यादा हार्ड ना हो, चीजें आसान लगेंगी आपको, बस आप निरंतर पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 × 6/6, ये 6/6 ही क्यों कर रहे हैं बताना? क्योंकि ये 5 से अगली डिजिट है। हाँ 5 से अगली डिजिट है, हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए ना, ठीक है, तो इससे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 3 जा 18/6, 18/6, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/6। 24/6। ठीक है, तो 18 और 24 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो लिख देंगे, और सबके नीचे अपॉन में क्या लगा देंगे? 6। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore 5 रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे? 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 आर क्या क्या हो जाएंगे? 18 से बाद क्या आएगा? 19, तो पहला हो जाएगा 19/6, फिर आ जाएगा 20/6, फिर 21/6, फिर 22/6, फिर 23/6। 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5। इससे पहला क्या था? ये वाला था, और आखिरी वाले से बाद वाला क्या था? ये। तो अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने नंबर आएंगे? 5 आएंगे। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यानी कि, तो कितने आते हैं? 9 आते हैं। ठीक है ना, तो एक कमी आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। खाली अब पेपर में ये मत कर देना कि मल्टीप्लाई तो कर दिया, डिवाइड करना भूल गए, तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। क्लियर थी बात? ठीक है, अब इसके मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आपको रेशनल क्लियर हो गया? ठीक, तो ये लिख लीजिए आप, वीडियो को पॉज करेंगे आप 2 मिनट के लिए और इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपने लिख लिया है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। माटी के बोल, क्या हुआ बच्चों, आवाज आने लगी? चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट बताइए, क्या पढ़ने वाले हैं हम? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको क्लियर हो गया? यस सर। तो डेफिनेशन बोलिए। Those number which can be expressed in the form of P/Q, where Q is not equal to 0. बिल्कुल सही है, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाएं और Q वहाँ पे 0 के इक्वल ना हो। तो जितने भी फ्रैक्शन हैं वो क्या होंगे? रेशनल नंबर ही होंगे ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज है, दोज नंबर उसी से देख के लिख देंगे। दोज नंबर लिखिए, इरेशनल नंबर हेडिंग लिख लीजिए, इरेशनल नंबर्स, those numbers which can't be expressed, those numbers which cannot be expressed, which cannot be expressed is in the form of, is in the form of, क्या बताया था? इज नहीं आएगा, इज आता है, हमने पिछले में वो करवा दिया था ना, छूट गया था, तो ऊपर ही लिखवा दिया था इस तरह से बना के, या खाली लिख लीजिए, ग्रामर तो है नहीं आपकी, ठीक है ना। इज इन द फॉर्म ऑफ, मैथ में आपको मिलेंगे कॉन्सेप्ट के नंबर, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट आप गलत यूज करोगे तो आपके नंबर खत्म है वहीं पे, ठीक है ना। दोज नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। पिछले वाले में क्या था? कैन था। कैन मतलब सकता है, सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो इरेशनल नंबर को हम नहीं कर सकते एक्सप्रेस, ठीक है ना। अब इसमें क्या आएंगे? इसके एग्जांपल होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होंगे? जैसे कि 26 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना? नो। ठीक है, लेकिन 25 बताइए परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है? है। किसका है परफेक्ट स्क्वायर? 5 का। अब जब इसको अगर ऐसे लिख ले तो 5 के अपॉन में 1 लगाने में हमें कोई संकोच नहीं रहेगा, ठीक है। अब संकोच नहीं रहा तो 5/1 लिख लिया, और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इरेशनल में क्या आएंगे? हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले। √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √1
नहीं आएगा। √4 किस कैटेगरी में चले जाएगा? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की कैटेगरी में, बिल्कुल सही है। √5 आ जाएगा, एक्सेट्रा लिख देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि सभी तो नहीं लिख सकते ना, बस आप समझ लीजिएगा, जिसके भी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है, इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसकी, लिखिए इसको, साथ साथ लिखते रहेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कहती है जब भी किसी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है ना 5, यस, इतनी बात समझ आ गई आपको अब तक पढ़ते पढ़ते। और 2 क्या है? इरेशनल। इरेशनल नंबर। जब भी अब कभी 5√2 है लिखा हुआ तो इसका मतलब है 5 की √2 में मल्टीप्लाई हुई भी है, ठीक है ना। 5 की किस में मल्टीप्लाई हुई भी है? √2 में, बिल्कुल सही। तो 5√2 इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल में हो जाए तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। इरेशनल। अगर रेशनल की एडिशन इरेशनल में हो जाए तो भी क्या रहेगा वो? इरेशनल। इरेशनल। रेशनल की मल्टीप्लाई भी हो गई, एडिशन भी हो गई, अब माइनस कर देंगे, अब माइनस का √5 ही कर देते हैं। कोई दिक्कत? नो। ठीक है, तो ये क्या है? रेशनल है इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल है, वेरी गुड। बच्चों आपके समझ आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट में अपना रेस्पॉन्स करेंगे जब वीडियो देख लेंगे आप, ठीक है ना, ताकि हमें पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। जो चीजें आपको याद रहेंगी वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या रह गया? डिवाइड वाला केस। अगर किसी रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से डिवाइड हो जाए तो ये क्या रहेगा? इरेशनल। इरेशनल रहेगा। जैसे 5 की डिवाइड कर दी √2 से तो ये क्या बन जाएगा? इरेशनल, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको? यस सर। इनके आगे लिख लीजिए आप ऐसे करके एरो बना के, इरेशनल्स, इरेशनल नंबर, और यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये सभी क्या है? इरेशनल। या यहाँ पे लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, पूरा करके आपकी समझ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब डिटेल में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। आपने बिल्कुल ऐसा पढ़ी नहीं होगी सभी बच्चों ने, तो सभी के क्लियर होनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ बच्चों का वीक ही रहता है, ज़्यादातर बच्चों का। तो उन बच्चों का जिनको लगता है कि हमारा मैथ वीक है, उनका मैथ वीक नहीं रहने देंगे, हमारी गारंटी है, अगर वो हमसे कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब नंबर लाइन आप देख सकते हैं, आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 1 पे। जैसे अभी हमने बनाई थी ना, एक बार बना के दिखा देते हैं आपको। इधर क्या चल रहा था, ये इसको रफी करते हैं क्योंकि इसका काम आपका कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट हो गया ना इसका काम। यस सर। अब आपको नंबर लाइन इस तरह से बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि इधर क्वांटिटी क्या हो रही है? पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव में जा रही है, ठीक है। और इधर किस में जा रही है? नेगेटिव, नेगेटिव में, -4, ठीक है ना। अब हर एक को लिख नहीं सकते, इसलिए हम ऐसे डॉट 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 बना दिया। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, 7 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है? 7। बिल्कुल सही बात है, 7 हमेशा क्या रहता है? 5 से ग्रेटर रहता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया -7 ग्रेटर है या 5 ग्रेटर है? -7। गलत, -7 ग्रेटर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपको एक क्वांटिटी तो ग्रेटर लग रही है, लेकिन साइन किसका है? नेगेटिव का। तो हमेशा जब भी कभी भी माइनस और प्लस में कंपैरिजन आए तो हमेशा कौन सा रहेगा? ग्रेटर, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला। क्यों रहेगा? देखिए जब हम इधर जा रहे हैं 0 से 1 तो क्या हुआ? क्वांटिटी वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर इधर गए इंक्रीज, तो राइट हैंड जाने पे वैल्यू क्या हो रही है? इधर इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट हैंड की तरफ आने पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो 7 इधर रहेगा ना कहीं पे बीच में? यस। 4 से आगे रहेगा, ठीक है। लेकिन हम जब इधर आ जाएंगे, सॉरी अब ये क्या था? 5 पढ़ रहे थे हम, तो 5 रहेगा ना यहाँ पे? यस। ठीक है। अब इधर देखेंगे, इधर क्या हो रही है? क्वांटिटी घट रही है। Yes. तो -7 -5 6 7 यहाँ पे रहेगा कहीं को, तो Yes. वो भी क्वांटिटी क्या आएगी? लेस रहेगी ना। यस। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। डस्टर गिर गया, तो यानी कि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए आपको 2-3 रूल बता देते हैं इसमें, जैसे कि एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो जाएंगे ये वैसे तो, ठीक है ना। जैसे ये तो सभी को पता है,
इतनी बात, ठीक है। और -7 हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा 5 से। ये बात जिस बच्चे को डाउट है वो याद रख लेगा। ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं है, ज़्यादातर को तो पता ही होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक अभी तक शायद उन्हें टीचर नहीं मिलता कोई जो उन्हें बता सके, क्योंकि हर एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन, इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जितना हमसे हो पा रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए, -5 और -7 इसमें कौन सा ग्रेटर होगा? -7। -7 ग्रेटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए 7 तो -5 से, वो 7 ग्रेटर है ना 5 से। 7 ग्रेटर तो है 5 से, लेकिन -5 भी ग्रेटर होगा। क्यों होगा? देखिए -7 यहाँ पे है, राइट में जाने पे वैल्यू क्या हो रही है? देखिए यहाँ पे एक हल्का सा एक्सपेंशन दिखाते हैं इसी का ही, इतने का, -6, -5 और -4। राइट हैंड साइड पे जाने पे वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं हम, तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। हाँ, तो -5 क्या होगी? वैल्यू बड़ी होगी। किससे? -7 के कंपैरेटिवली। समझ आई ये बात? यस सर। तो यानी कि यानी कि ये क्या दिखा रहा है, जैसे आपके पास 7 रुपये है, 5 रुपये, एक के पास 5 रुपये है, एग्जाम्पल समझते हैं। तो 7 रुपये जिसके पास है वो ज़्यादा सामान ले सकता है, सही बात है? यस। ठीक है, वो एक पेन के साथ 2 टॉफी भी ले सकता है, ठीक है। और जिसके पास सिर्फ 5 पेन है वो या तो 5 टॉफी ले ले या क्या कर ले, एक पेन ले ले 5 वाला, ठीक है। लेकिन जिसके पास दुकान वाले के 5 रुपये उधार है और एक के पास 7 रुपये उधार है, ठीक है, तो उसे तो पहले पैसे ही चुकाने पड़ेंगे। तो कम किसको चुकाने पड़ेंगे, 5 वाले को या 7 वाले को? 5 वाले को। 5 वाले को, ठीक है ना। तो यानी कि उसका बजट क्या है, थोड़ा सा ठीक है 7 के कंपेरेटिवली, जो -7 के घाटे में है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ आई होंगी, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ये चीज समझिए, जब भी डस्टर, अब हम क्या समझाने वाले हैं, ये चीज तो आपने लिख ली होगी ना। यस सर। जैसे 5 है और 7 है, इन दोनों में जब कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा ये ग्रेटर दिखता है हमें। Yes. लेकिन अगर हम कभी भी इनकी जब मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, तो ये वाला साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। देखिए रिवर्स हो गया नहीं? यस। समझ आया ना? -5 भी तो ग्रेटर था -7 से, बिल्कुल सही बात है। अब आपको इरेशनल भी समझ आ गए थे, रेशनल भी समझ आ गए थे, तो रियल नंबर क्या होंगे फिर? रियल नंबर होंगे रेशनल, सभी नंबर आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और इरेशनल भी आ जाएंगे। रेशनल प्लस इरेशनल का जो सेट है, रेशनल प्लस इरेशनल, इसी तरह लिख लेंगे, आपको याद रह जाएगा। यानी कि दोज नंबर्स विच कंटेन, या द सेट ऑफ नंबर्स विच कंटेन बोथ ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको कंप्लीट लिखनी है तो मैंने बोल दिया, ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर भी कंसिस्ट करते हैं, इरेशनल नंबर भी कंसिस्ट करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रियल नंबर। ये चीजें आपको क्लियर होगी? कुछ पूछना है इसमें अभी तक? नो सर। ठीक है, तो अब आपको एक तरह के नंबर और पढ़ाएंगे हम। अभी उसका थोड़ा सा व्यू दिया था हमने, किस तरह के नंबर देखने को मिल सकते हैं आपको। समझिएगा, ये लिख लिया आपने? यस सर। ठीक है, जिस बच्चे ने नहीं लिखा ऑनलाइन वाले ने, वो वीडियो को पॉज कर सकता है, क्योंकि आपके पास ये फैसिलिटी उपलब्ध है ऑनलाइन माध्यम में, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे डेसिमल वाले। अभी हमने पढ़ा था ना टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या होगा? टर्मिनेट का मतलब एक टाइम पे जिसका एंड होगा, ठीक है, एक टाइम पे जिसका क्या हो? एंड हो, ठीक है। जैसे कि 3.564, ये क्या है? एंड हो रहा है ना इसका, एक बात 3 आ रहे हैं नंबर यहाँ पे, तो 3.564 खत्म। यस। अब लेकिन जो हमने पढ़ा था अभी 0.333, वो तो बहुत लेंथी जा रहा था। यस सर। ठीक है, लेकिन अब हम इस केस में नहीं पढ़ रहे उसको, ठीक है, हम इतना ही पढ़ रहे हैं 333 तक। 3 पार्ट में पढ़ना है हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन। पहला पढ़ रहे हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वाले नंबर्स को,
कैसे? अभी हमने एक रूल पढ़ा है, जितने के बाद पॉइंट होती है उतनी जीरो डेसिमल से हटा के कहाँ पे लग जाती है, नीचे जीरो लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, 1 2 3, क्योंकि 3 के बाद ये पॉइंट थी ना, ये वाली ये पॉइंट दिख रही है ना आपको 3.564, तो 3 पॉइंट हटा के यहाँ से 3 जीरो लगा दी, तो ये किसकी फॉर्म हो गई, P/Q की फॉर्म हो गई। और Q यहाँ पे जीरो के इक्वल है क्या? इसमें जीरो तो दिख रही है लेकिन ये जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 है। हाँ क्योंकि 1 है, ठीक है ना, क्योंकि 0 और 1000 रुपए, जैसे कि आपसे पूछ ले कि आपके पास कितने रुपये हैं, 0, यानी कि आपके पास कुछ भी रुपया नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कितने हैं, कोई कह रहा है 1000, तो उसमें तो बहुत अंतर होगा ना, ठीक है। तो 0.333, इसका मतलब होगा 333/1000, 3 जीरो आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना, 3 के बाद पॉइंट थी। क्लियर हुई ये बात? Yes. ये किसमें आ गए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये क्या होते हैं, सभी रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? सभी रेशनल होते हैं। रेशनल क्यों होते हैं? क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आएगा टर्मिनेटिंग, ये भी तो टर्मिनेटिंग था ऊपर वाला, लेकिन इसमें क्या आएगा, बट रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हो रहे हैं लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में दे रखे है कॉन्सेप्ट। अभी इससे बाद हम एक्सरसाइज ही करेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा उसकी, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो जैसे कि आपको दे रखा है ये, यहाँ पर पेज नंबर 12 पे दे रखे हैं इस तरह के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी बुक है जो आपकी, रियल 8 पे देना शुरू किया है वैसे तो। यहाँ पे रियल नंबर एंड देयर, यहाँ पे दिख रहा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इस तरह से दिख रहे हैं आपको। ये वाले नंबर दिख गए, अच्छे से दिख पा रहे हैं आपको, ये 1.2727 ये इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। और कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे, जैसे कि ये पाई है, पाई आज तक पढ़ा है ना, ये जैसे 2πr पढ़ते हैं हम, इसमें नंबर चलते जा रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इनको क्या कहते हैं। बुक से तो बाद में देख लेना, फिलहाल हम भी समझाते हैं आपको। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका मतलब है कोई टर्मिनेट तो चीज़ हो रही है, लेकिन किस तरह से हो रही है, रिपीट होके टर्मिनेट हो रही है। मतलब जैसे कि आपको अभी एक एग्जांपल के तौर पे बताया 0.3, फिर 3 आया था, जब 1 को 3 से डिवाइड किया था तो यही आया था ना 0.3333 डैश 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 डैश, ऐसे ही तो चलता जा रहा था, यानी कि ये 3 कभी भी खत्म नहीं होता। तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये किसका आ जाएगा, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। गलत बोल गए हम, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, तो नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या आएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। इसको लिख लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर? यस सर। हाँ, तो क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो एंड नहीं है ना इनका, चलते जा रहे हैं, तो यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि टर्मिनेट का मतलब ही क्या है, खुद में एंडिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जिसका एंड ना हो, और रिपीटिंग का मतलब हो जाएगा जो चीज रिपीट हो रहा हो। हाँ, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.3 बार। 3 पे ही बार क्यों आया, क्योंकि 3 तो रिपीट हो रहा है ना। यस, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 0.2828 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इसको भी किस तरह से लिख सकते हैं, 0.28 पे बार आ जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं इसका एग्जांपल, 5.3626262 डैश डैश डैश। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 के बाद पॉइंट है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर यहाँ से रिपीट होनी शुरू हुई है चीज, यानी नंबर यहाँ पे रिपीट होना शुरू हुआ है 6262 करके। तो बार कितने पे आएगा, खाली 62 पे, ठीक है ना। जो चीज रिपीट होती है उसी पे ही क्या लगता है, बार लगता है, ठीक है। तो एक इसका एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, ठीक है ना। दो चीजें समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या था, दोबारा रिवाइज करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में था जो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए टाइम पे, क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो वो रेशनल नंबर के अंतर्गत ही आएंगे। यस सर। ठीक है,
और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे? रेशनल। थोड़ा सा सोच में पड़ गए। रेशनल है वैसे तो, आपने सही कह दिया, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे होगा रेशनल, क्योंकि अभी आपने इसको पढ़ा था क्या, 1/3 की वैल्यू थी ना ये। यस। लेकिन अभी इन सब की वैल्यू तो आपको पता नहीं, तो इन सब की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे। एक ट्रिक से भी बताया जाएगा आपको मेथड, और एक पूरा फॉर्मेट बताया जाएगा किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। ट्रिक आपकी आंसर चेकिंग के लिए होगी कि आपका आंसर सही आया है नहीं आया। क्लियर? शांति, आराम से बैठेंगे। बोर तो नहीं हुए बच्चों? बताइए, बोर हो गए? यस सर। चलिए फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया। अब क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों हम? ऐसा नंबर जो टर्मिनेट भी ना हो रहा होगा और रिपीट भी ना हो रहा हो, ठीक है ना। तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। हाँ, तो इसको भी हटा ही देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो यहाँ पे इतना सा बचा के क्या हो गया हमें, ये भी दोबारा ही लिख देते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों ही सही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, जिसमें कोई भी टर्मिनेशन ना हो रहा हो, यानी नंबर कभी भी एंड ना हो रहा है। जैसे 3.58 3468 9343 ये किसका नंबर है? ये इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो 583468 इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? नो सर। जैसे उसमें 2828 रिपीट हो गया था, या 62 जो भी था रिपीट हो गया था, एक में 3 पे बार आ गया था, इस तरह की चीजें इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का, ठीक है। तो जो इस तरह के नंबर होंगे उसे क्या क्या आ जाएगा, इरेशनल। क्या कहा जाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, वेरी गुड। तो क्लियर हो गई आपको ये बात, जब भी इस तरह का नंबर आए आपसे तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है, इरेशनल नंबर। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। डिजिट क्या पढ़ा था हमने, कहां से कहां तक पढ़ी थी? 0 to 9। 0 to 9 पढ़ी थी हमने, बिल्कुल सही बात है। और टोटल कितनी डिजिट होती है बच्चों? टोटल 10 नंबर्स 10 होते हैं, ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया था नंबर्स के बारे में। नंबर्स में सबसे पहले नंबर कौन सा पढ़ा था हमने? 0। 0। नंबर्स में हमने टाइप्स पढ़े थे ना। 0 तो नंबर है बिल्कुल। यस। 0 किस तरह का नंबर है, वोल नंबर है 0? यस सर। हाँ, वोल नंबर है, क्योंकि वोल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक एंड होता है। इन्फिनिटी पे एंड होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ट्रू और फॉल्स बताओ, क्या 0 नेचुरल नंबर है? 1 मिनट। फॉल्स। तो बच्चों ये तो आपके छोटे से कॉन्सेप्ट थे कुछ, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर में हेल्पफुल रहेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की। कुछ 3-4 और बेसिक कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो भी समझ लीजिएगा आप। इनके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम आपको सिखाई देंगे, कोई आपको दूर दूर तक इसमें प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको क्या समझना है, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या समझना है? मल्टीप्लिकेशन रूल्स। हाँ, जैसे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 प्लस 4। क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 प्लस 4। हाँ, क्यों लिखा है हमने? पता नहीं। पता नहीं। तो इसका रूल है एक, a की पावर m, फर्स्ट फॉर्मूला करके लिख लीजिएगा, a की पावर m इनटू में a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m प्लस n। देखिए किसी भी चीज में ये क्या होता है, हमेशा बेस होता है, और ये जो पावर वाला होता है क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। जैसे आपसे पूछ लिया 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होता है, वेरी गुड। जैसे कि हमने पूछ लिया 2 का क्यूब 8 होता है, तो इसमें ये 2 क्या है, ये आपका बेस है। और 3 क्या है यहाँ पे, पावर। ये एक्सपोनेंट है, पावर कह सकते हो जिसको आप, ठीक है। और 8 क्या है, इसका कंप्लीट आंसर है 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसका एक्चुअल मीनिंग है 2 की मल्टीप्लाई हुई है 3 टाइम्स। सही बात है। और 2 का स्क्वायर होता है तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई होती है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, सही है। अगर 2 की पावर 5 आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा,
2 multiplied by 5 times. 5 टाइम्स, हाँ तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 2 3 4 और 5, इसका मतलब है 2 की पावर 5। क्लियर बच्चों? Yes sir. ठीक है, तो 2 की पावर 5 इस तरह से लिखा जाता है। तो कभी भी अगर आपसे a की पावर m इंटू a की पावर n पूछ ले तो आप क्या कर सकते हो, अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम दिख रहा है ना आपको, तो आप डायरेक्ट पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। फॉर्मूला इसका बताइए, a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर m plus n. m प्लस n। वेरी गुड, ये तो केस नंबर 1 था। अब सेकंड में पढ़ेंगे। अब हम इसको आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही आपको फॉर्मूले करवा रहे हैं इनको, ठीक है ना, ताकि आपके समझ भी आता रहे। जैसे कि 2 की पावर 16 है और 2 की पावर 14 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 16 माइनस 14, तो यानी क्या आया 2 की पावर 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जिन बच्चों के लिए नया है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी, बस वो भी कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए नहीं। a की पावर m अपॉन a की पावर n, इस तरह की फॉर्म है। पहले Yes, sir. बेस है उसका एक्सपोनेंट है, फिर बेस है उसका एक्सपोनेंट है। कंडीशन बेस क्या है दोनों का, सेम है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो ये एक्सपोनेंट है ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। याद रहेगा? Yes sir. ठीक है, तो हमने ऐसा ही किया, 16 में से माइनस कर दिया 14, यहाँ पे लिख दिया। Yes. ठीक है, तो ऐसा क्यों किया हमने, एक और एग्जांपल समझ लीजिएगा, सिंपल सा। 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, Yes तो sir. इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 की पावर 3 माइनस 2, Yes sir. तो यानी कि 2 की पावर 1. 1, तो 2 की पावर 1 आंसर आने वाला है इसका। आपको समझ आ गया क्यों, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसका आंसर सही है या गलत कैसे पता चलेगा, इसको 2 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं हम, Yes. और 2 की पावर 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम। Yes sir. ठीक है, तो इससे 2 से 2 है कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में थे 2, तो 2 न्यूमरेटर में से हटा दिए, ठीक है ना, कैंसिल कर दिए डिवाइड करके, तो कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2 की पावर 1 बचा। क्लियर? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है। अब ऐसे तो नहीं लिखोगे ना आप 2 16 बार करके, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो नेक्स्ट समझेंगे थर्ड। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। वैसी नहीं समझ आ रही है तो थोड़ा सा माइंड लगा के यहाँ पे देखना। 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, ठीक है ना, साथ साथ लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगी। या पढ़े पढ़े देखोगे आप रजाई में तो ये समझ नहीं आने वाली। जैसे कुछ बच्चे करते हैं, पेपर से एक दिन पहले फोन लिया और पढ़ते पढ़ते सो गए, पेपर में भी कुछ नहीं पढ़ा, फिर वहां पे याद आता है पढ़ा तो था कुछ। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। 3 की पावर 2 है यहाँ पे दिख रहा है आपको, और उसकी पावर क्या है 5। जब पावर की पावर हो तो उनका पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, a की पावर m की पावर n, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m इंटू n, क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m इंटू n लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक इम्पोर्टेंट केस, फोर्थ में। a की पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होगा, 0। हाँ हाँ, a की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है, a नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। अब ये हुआ क्यों ये समझाएंगे अब आपको। a किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे 2 की पावर 2 है, यस और नीचे भी 2 की पावर 2 रख दी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 की पावर 2 माइनस 2। 2 माइनस 2। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Yes, sir. न्यूमरेटर की जो पावर है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर भी तो माइनस होती है। यस सर। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस वाले 2 में से माइनस 2 हुआ है, इस वाले में से ये माइनस हुआ है। ठीक है ना, उनको बता दें कि जो न्यूमरेटर की जो पावर होती है उसमें से डिनोमिनेटर की पावर हमेशा क्या होती है, माइनस। चलिए बच्चों ये लास्ट वाला समझ लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे ये 2 की पावर 2 है, नीचे भी 2 की पावर 2 है, तो इसमें जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली माइनस हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर 0। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है, 1। याद रखेंगे किसी की पावर 0 हो जाए उसका आंसर 1। 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है ना, तो
ये याद रखना है आपको। तो 2 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर दिखा दे रहे हैं आपको शो करके, और इस वाले 2 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, आंसर तो 1 ही आना है ना। तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है, बस आज इतना ही रखते हैं। तो ये लास्ट में लिख लीजिए 4th रूल में, a की पावर 0 इजिकल टू 1। ठीक है, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको होमवर्क में क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है ना, और इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे।